हिंद, वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज कक्षा 6 के गणित पाठ संख्या 2 इसकी पुनरावृत्ति करने जा रहा हूं। आज का विषय है सममिति। प्रिय विद्यार्थियों, आज रैखिक सममिति, रैखिक रेखा जोड़ एक रैखिक, सम माने बराबर, मिति माने माप। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक गेट है। इसके ठीक बीचों बीच यह एक ऊर्ध्वाधर अर्धबिंदु रेखा करके दिया गया है। ये एक पान का पत्ता है, इसको लंबवत अर्ध रेखा द्वारा विभाजित किया गया है। ये एक तितली का चित्र है, इसे भी अर्ध रेखा द्वारा विभाजित किया जाएगा। इन तीनों चित्रों को बिंदु चिन्ह युक्त सरल रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार चित्र को यदि किसी निर्दिष्ट रेखा से दो बराबर भागों में बांटा जा सके ताकि एक भाग का दर्पण में बना प्रतिबिंब दूसरे भाग में मिल जाए, तो चित्र को रेखा के सापेक्ष होता है। उस रेखा को अर्थात इस रेखा को सममिति रेखा, सिमेट्रिक लाइन या सममिति अक्ष कहते हैं। दूसरी ओर चित्र की आकृतिगत विशेषता को रैखिक सममिति कहा जाता है। आगे देखें, नीचे यह एक दो त्रिभुज है। यह एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रत्येक भुजा, पहली भुजा दूसरी भुजा के बराबर, दूसरी भुजा तीसरी भुजा के बराबर, प्रत्येक भुजाएं बराबर हैं। दूसरा आकृति देखिए, यह विषम बाहु त्रिभुज है। प्रत्येक भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। आगे इस प्रकार यह देखा गया कि प्रथम त्रिभुज अर्थात समबाहु त्रिभुज में बिंदु युक्त रेखा त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रही है, और दूसरा वाला जो विषम बाहु त्रिभुज था उसमें बिंदु युक्त रेखा दो बराबर भागों में नहीं बांट पा रही। इससे स्पष्ट है प्रथम रेखा के सापेक्ष सममित है, जबकि दूसरे जो विषम बाहु त्रिभुज है इस चित्र में ऐसा सममित चित्र नहीं है। आगे कुछ और कार्यों से देखें। यहाँ दिए गए चित्रों में दाहिने हाथ का उंगली इस प्रकार से किया गया है। यह भारत का मानचित्र है, यह टेढ़ा दाव है, यह एक प्याला अर्थात कप है। इसके नीचे की आकृति में तितली का चित्र है, इसमें सममिति रेखा प्रदर्शित है। यह क्रिकेट का बल्ला है, बैट, इसमें भी सममिति। यह पान का पत्ता है, इसमें भी सममिति रेखा, सिमेट्रिक लाइन है। यह मकड़े का चित्र है, यह सममिति रेखा अर्थात दोनों को दाहिने भाग और बाएं भाग को बराबर बराबर बांटने पा रही है। इस कार्य के आधार पर एक छोटा सा सममिति वस्तुएं, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स जैसे पान का पत्ता, पतंग, ये मकड़ा, गोल प्लेट तस्तरी, मिट्टी का कलश, सममित नहीं होने वाली वस्तुएं। अब इसे हम कैसे काट पाएंगे? यह बराबर नहीं होगा। बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, ये अंगुष्ठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका और ये कनिष्ठा है। एक संक्षिप्त जानकारी के साथ, तो सममिति नहीं होने वाली वस्तु है हाथ, विषम बाहु त्रिभुज, भारत का मानचित्र, टेढ़ा दाव और ये प्याला। आगे कार्य 2, नीचे दिए गए चित्रों की सममिति रेखा बिंदु से चिन्हित कीजिए। यह एक अनुकृति दी गई है, यह एक सममिति रेखा है। ये जो है समबाहु त्रिभुज है, यह भी एक सममिति रेखा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यदि इसको समित कर तो यहाँ से भी दिया जाए तो सममिति रेख इधर भी बनता है, इसको भी बनता है, इस शीर्ष बिंदु से, इस शीर्ष बिंदु से और इससे। तीनों ही मध्यिकाएँ जब एक बिंदु पर मिलेंगी तो हम मूल बात यह कहना चाहता है कि सममित रेखा बिंदु जो है सदैव बाएं अनुकृति को दाहिने वाली अनुकृति के साथ क्या करता है? परस्पर मिलाता है। यह एक पंचभुज है, यह इसकी सममिति रेखा है। यह एक समानांतर चतुर्भुज है, यह इसकी सममिति रेखा है। यह एक तीर के चिन्हनुमा है, यह इसकी सममिति रेखा खींची गई है। यह भी एक अनुकृति है, इसकी सममिति रेखा लंबवत दी गई है। यदि हम लोग इसको क्षैतिज दें यहाँ से, जैसा कि मैं पेंसिल से इंगित करके दिखा रहा हूँ, तो मोड़े जाने पर यह सममिति रेखा बनती है। एक षट्भुज है, षट्भुज को ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा यानी ऊपर से नीचे की ओर, पुनः
इस दिशा में, पुनः इस दिशा में अंकित कर सकते हैं। यह एक समलंब चतुर्भुज है, जैसा कि आमने सामने की एक जोड़ी भुजाएं बराबर है, तो इसका ठीक ऊपर वाली भुजा का मध्य बिंदु और नीचे वाली जो भुजा है इसके मध्य बिंदु को मिला अर्ध रेखा द्वारा इसको बांटेंगे बराबर, तो यह सममिति रेखा बिंदु बनता है। ध्यान रखें, एक सममित चित्र में एक से अधिक सममित रेखाएं हो सकती हैं। आगे का एक प्रश्न है, नीचे दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज के सममिति अक्ष सिमेट्रिक एक्सिस को चिन्हित कीजिए। यह ओ ए बी सी यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भुजा और यह भुजा बराबर है। ओ ए एक अक्ष है, ओ बी ये भी एक अक्ष है और ओ सी अक्ष है। खींचना के समद्विबाहु त्रिभुज की सममिति अक्ष, तो इस पूरे चित्र को ध्यानपूर्वक देखने से ओ तो त्रिभुज का एक शीर्ष बिंदु है, पुनः ए और ये सी, और इसको ठीक उसी अनुपात में हम बना पाते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की सममिति रेखा अक्ष केवल मात्र एक है। धन्यवाद।